अस्सलाम गाइस। आज जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 23 का पाइथागोरस थ्योरम का। अच्छा, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम इस क्वेश्चन को पहले करेक्ट डाउन करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो तीनों हमारे पास साइड्स दी हुई ना, ये हर पार्ट में तीन तीन साइड दी हुई है, ये लेंथ है ट्रायंगल की। वो वेरीफाई दैट द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल या नहीं। अब राइट ट्रायंगल को हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए क्या बोल रहा है, ए 16 है, बी 30 है और सी 34 है। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो हम जरा चलते हैं इंट्रोडक्शन टू आयता वाली स्लाइड पर, यहाँ पर बढ़ते हैं। दी हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ पे पार्ट ए में देखो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 34 है यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 34 है लॉन्गेस्ट साइड, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। और बाकी दो साइड आप कुछ भी ले लो, इसको 30 ले लिया मैंने और यहाँ पे 16 ले लिया है मैंने। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसका सोल्यूशन करोगे। अब जहां मैंने वाइट से लिखा हुआ सोल्यूशन, उस साइड पे आ जाओ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 30 का स्क्वायर और प्लस आपके पास 16 का स्क्वायर। सही सही है। 34 का स्क्वायर कितना होता है, आपके पास होता है 34 का स्क्वायर होता है 1156। 1156 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 900, और आप यहाँ लिखोगे प्लस 16 का स्क्वायर होता है आपके पास 256। सही है। फिर आप क्या कर दोगे, आप करोगे पे 900 प्लस 256 और आप 1156 इज इक्वल टू 1156। तो आप लिखोगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, एकदम बेसिक सी बात यहाँ पे हुई है। पार्ट 1 की बात हो रही है, ये सोल्यूशन है पार्ट 1 का। इसी को मैं हटाऊंगा, यहाँ पे पार्ट बी करूंगा। वीडियो को पॉज करके जो है उसका सोल्यूशन कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट पे आओ। अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फिर से तीन साइड दी गई हैं, 6, 8 और 10। ये शायद मैंने पिछली क्लास में बताया भी था इंट्रोडक्शन वाली में, तो वैसे हम करेंगे। 10 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 10 सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। बाकी मैंने 6 इसको ले लिया, मैंने 8 इसको ले लिया। वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 10। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके पास, एक सेकंड, यहाँ पे ले लूंगा 8 का स्क्वायर और यहाँ पे जो है 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके पास 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36। 100 इज इक्वल टू 100 और हम बोल देंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है, यहाँ तक कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है। पार्ट 3 पे चलो। पार्ट 3 भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा। सही है। अच्छा जी, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये ट्राइंगल है भी या नहीं है। ठीक है, और इसकी जगह मैं कर देता हूँ ऐसे, इसकी जगह सही है। अच्छा, पार्ट 3 पे चलो। पार्ट 3 हमसे क्या बोल रहा है, पार्ट 3 बोल रहा है कि एक साइड है 15, एक साइड है 20 और इसी साइड है 25। तो 25 सबसे लॉन्ग लॉन्ग ये साइड है, 25 यहाँ पे लिख दिया। आपका 20 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और 15 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब 25 क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो 25 की जगह मैं 25 लिख 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 दूंगा। ठीक है। बाकी एक जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं एक जगह 15 लिख देता हूँ और एक जगह मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया 20।
अब 25 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। सही है, 400 लिख दिया। फिर आप लिखोगे 625 इज इक्वल टू 225 प्लस 400 इज इक्वल टू 625। तो आप लिख दोगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी तक तीनों पार्टों में राइट एंगल ट्राइंगल ही आए हैं। ठीक है, अब हाँ, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है। एक साइड है 13, एक साइड है 56 और एक साइड है 15। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल बन सकता है कि कौन सी साइड किसके बराबर हो सकती है। तो यहाँ भी हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो आपके पास कौन सी दी गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो 56 का जो रूट होता है वो कितना होता है, वो कुछ 7 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसके बीच में आएगा। तो 56 का रूट कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग है। मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट आंसर। आपके पास 56 का रूट होता है 7.48 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ए 13 है, बी 7.48 है और सी 15 है, तो हाइपोटेन्यूस कितनी है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है 15। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इतनी है, यहाँ पे 15 है, और बाकी दो साइड अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। मैंने 3 ले लिया और यहाँ ले लिया अंडरवुड 56। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सही है, अब आते हैं आगे। आगे मैं जरा बताता हूं कैसे करना है। 25 की जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पे 15, 15 की जगह लिख देता हूं 13, और 20 की जगह रूट में 56 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, रूट में आपके पास 56 लिखूंगा। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे 56 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, एक सेकेंड। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 13 का स्क्वायर होता है 169, और जब 56 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 56। तो आप लिखोगे 225 इज इक्वल टू 169 प्लस 56, और आपके पास आंसर आ जाएगा 225। तो मतलब के चारों पार्ट जो हैं वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद हैं। क्या है, चारों पार्टों में राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद हैं। सही है, अच्छा जी, तो आप नीचे लिख 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 दोगे कि ये आपके पास सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। और आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेन्यूस क्या है, उसको फार्मूले में पुट इन करना, पे सॉल्व करना है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। ये तो सारे प्रूव करने पड़े थे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पार्ट वन वन को देखो सिर्फ। सही है, पार्ट वन को मैं अगर देखूं तो हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे एक्स है, मतलब कि हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूस। बाकी दो साइड, एक 24 है, एक 7 है, तो मैं फॉर्मूले के अंदर इन सबको प्लग इन कर दूंगा। एच का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास एक है 7 का स्क्वायर, और आप लिख दोगे प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 के स्क्वायर के बाद आप यहाँ पे क्या चीज करोगे, आप यहाँ पे करोगे h की जगह में लिख देता हूं x। अब क्योंकि स्क्वायर को मुझे हटाना है तो मैंने स्क्वायर की अगर रूट ले लिया, तो क्या बचा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है कि ये आखिर हुआ कैसे। ठीक है, अब हम चलते हैं x इज इक्वल टू, अब इस पूरी को कैलकुलेटर के अंदर डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और ये आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। इसके अंदर कोई मसला है तो बताओ। वैसे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, सारी बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब अच्छा, अब चलो अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट इससे भी मजेदार पार्ट है भाई। सही है, अगला पार्ट क्या बोल रहा है,
एक से मैं इन सबको पहले मिटा दूं जो सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने लिखा था x लिखा था ताकि आपको सारी चीज़ें विजिबल हों दूर से भी। और 24 और 7, फिर यहाँ पे कर दो 7 और 20। अच्छा, 7 और 24 की जगह चेंज भी कर दोगे तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ये वाली बात मैंने आपको समझाई भी। ठीक ठीक है। अच्छा, पार्ट बी पे आओ। पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी कह रहा है भाई देखो, इस बार आपको हाइपोटेन्यूज बता दी गई है कि 13 है। आप इसको बेस बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, मैं इसको बेस बोल रहा हूँ। 5 बेस है और हमें निकालने क्या है? परपेंडिकुलर निकालने। इसके अंदर तो तभी कोई मुश्किल नहीं है। हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दोगे 13, परपेंडिकुलर की जगह लिख दो x और बेस की जगह लिख दो 5। अब जब मैं x को वहां लेके जाऊंगा, अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक स्टेप को ऐड करता हूँ। मैंने बोला कि आपके पास एक्स का स्क्वायर है, एक्स को मैं यहां पे लेके गया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहा। सॉरी, आप 13 को लेके 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 जाओगे ना, 13 का स्क्वायर लेके जाओगे क्योंकि वो आपके पास एक से बताता हूँ, 5 के स्क्वायर को लेके जाओगे। 13 का स्क्वायर इज -5 का स्क्वायर क्योंकि छोटे को वो बड़े के पास लेके जाओगे। ठीक है, ये अलग हुआ। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने रूट लिया और हमने लिखा 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो इसका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जो कि x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जो कि आएगा 12, और 12 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट बी भी हो गया। अब पार्ट सी पे, और पार्ट सी इससे भी मजेदार सवाल है। ठीक है, पार्ट सी में आपके पास हाइपोटेन्यूज बता दी गई है ये कि आपके पास ब्रैकेट है 2 है और अंडर रूट 2 है ना। तो मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, अंडर रूट 2 लिख दूंगा और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। सही है, कुछ ऐसी लिखेंगे। परपेंडिकुलर 2 ले लो और बाकी x ले लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चन देने वाला था उसने गेम खेला। अगर आपको सर्ड्स को सॉल्व करना आता है तो ये आसान है। 2 अंडर रूट 2 का मतलब क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंडर रूट 2 का मतलब क्या हुआ, ये पहले पहले देख देख लेते हैं। मैंने बोला कि आपके पास इक्वेशन लेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे 2 का स्क्वायर 4, और जब अंडर रूट 2 है, मैं एक काम करता हूँ इसको अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ। देखो, ये बोल रहा है 2 का स्क्वायर है और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ। क्या करवाओ? मल्टीप्लाई करवाओ, ब्रैकेट डालो, अंडर रूट 2 यहाँ पे लिखो और इसका ब्रैकेट क्लोज करो। एक सेकेंड, इसके अंदर लिखोगे ये। अब देखो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सही, ये इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस आप x का स्क्वायर कर दो। सही है, मैंने अभी इसी इसी स्टेप में इसको लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या क्या लोगे? एक्स का स्क्वायर ले लोगे यहाँ पे। तो मैंने एक्स का स्क्वायर लिया और फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या 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 किया?
रूट लिया, क्या क्या लिया, रूट लिया, और कुछ मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूंगा। सही है, तो मैं लेके जाऊंगा 8 - 4। 8 - 4 कितना होता है, x इज इक्वल टू अंडर रूट का 4 बच जाएगा। क्या बचेगा, अंडर रूट का 4 बच जाएगा। और जब आप रूट से बाहर निकालते हो तो आपके पास दो आंसर जो है वो निकल के आते हैं। इतने आंसर निकल के आते हैं, आपके पास दो आंसर निकल के आते हैं +- 2। तो हमेशा याद रखना कि लेंथ हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो x इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात आप एग्जामिनर को शो करोगे कि अंडर रूट 4 के बाद अब आप सॉल्व करते हो तो +- 2 आते हैं, मतलब दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे और इसको समझोगे कि ये हुआ कैसे है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वर्किंग करके दिखा देता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज है 17 का स्क्वायर, मैंने इसको ले लिया x, मैंने इसको ले लिया 8, मेरे पास x आया, एक बचा 17, मेरे पास बचा एक, मेरे पास बचा माइनस का साइन लगाऊंगा बीच में, और एक मेरे पास बच गया 8। मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर, अंडर रूट 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर बच जाएगा 15 इज द आंसर। और यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।